हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है 24 अगस्त को, उसकी शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम आया है उसके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस शिफ्ट में आपका जो सेट है वो अलग हो सकता है और उस सेट में आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आंसर वही रहेंगे। तो आप अपने आंसर मैच करके अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगा, केवल आंसर को मार्क कराऊंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको उसका आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। थर्ड क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर है एच.एस. पोलक। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 1-2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिफ्थ क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। इस सिक्स क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, पापुआ न्यू गिनी में। सेवन क्वेश्चन है, रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। नाइन्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर है सी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। 10th क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 11th क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। वो इसमें नहीं दी हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 12th क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। 13 क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री विमल पटेल। 14 क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभारी प्रतिशत क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। 16 क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। वो थे मोरक्को के। 16 का बी आंसर है। भूकंप के संबंध में जो ये क्वेश्चन है 17, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। 19 क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, शुक्र को भारत का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन है आपका 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, वेनेजुएला। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो उसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, पहले क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी किसका सही आंसर है। 22 क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय। 22वां क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, वह है ऑप्शन नंबर ए। 23वां क्वेश्चन है, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सुबह 10 बज रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिलिका और मैग्नीशियम। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थ की परत से ढकना। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 27 क्वेश्चन है, छोटा नागपुर से। इसका आंसर है एक, कदम्ब। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इसका आंसर है 28 का। 29वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। 30 क्वेश्चन है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? इस क्वेश्चन का आंसर है उराव, ऑप्शन नंबर सी। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 32 क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। 33 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार समसिमेरी सेन पुस्तक के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 34 क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 35 क्वेश्चन है, महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अरुणा आसफ अली। 36 क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में? इस क्वेश्चन का आंसर है पूना, ऑप्शन नंबर सी। 37 क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका वाला, इस क्वेश्चन का आंसर है सहजानंद सरस्वती। 38 क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ह्यूम रोज। 39 क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? क्वेश्चन का आंसर है ए, जगजीवन राम। 40 क्वेश्चन है, 1918 किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, नवंबर। 41 क्वेश्चन है, कार्यपालिका और न्यायाधीश के मध्य वाला, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासक के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? इस क्वेश्चन का आंसर है सी, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की समीप मांग को पूरा करने वाला। 43 क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षते? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑप्शन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, बरदौली सत्याग्रह, गुजरात। 44 क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 46 क्वेश्चन है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। 47 क्वेश्चन है, एंगेस मेडिसिन की पुस्तक वाला, इस क्वेश्चन का आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 क्वेश्चन है, मैचिंग वाला, विशेष विवाह अधिनियम, आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। 49 क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य वाला क्वेश्चन है? तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50 है, पुस्तक दी पीपल्स ट्री की जो किसने लिखी है? ये लिखी है धर्मपाल जी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्वासित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, रंजई गोगोई ने। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर मैच करना है आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 54 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 55 क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय जी ने। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 57 क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैविक आवर्धन। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं, 59 क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। 60 क्वेश्चन की बात करते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है एक दिशिक। 61 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 62 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस
लैंडफिल से उत्पन्न होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है मीथेन, ऑप्शन 63 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पादप, हिरण और शेर। 64 क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 65 क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, आहार जाल। 67 क्वेश्चन की बात करते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 2%। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। 69 क्वेश्चन है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? 71 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुछ जीवाणु। 72 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पराबैंगनी विकिरण। अब यहाँ से आपके मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो 73 क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। दो संख्याओं का योग 480 है। बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% कमी की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। बड़ी संख्या है लगभग, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 3300/13। 74 क्वेश्चन है, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 डैश में अगली संख्या बतानी है, तो यहाँ पे अगली संख्या होगी 96, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 75 क्वेश्चन में सीरीज दी हुई है, बीच का नंबर बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर सी, 120। 76 क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, KNHYNTS। 77 क्वेश्चन है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव मार्ग, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 20। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से एक से अधिक। 79 क्वेश्चन, कोड शब्द को ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप जूम करके देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं और आंसर देख सकते हैं। 80 क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल है और वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 40 पाई। 81 क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द बताना है आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक। 82 क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, d बराबर 2, p = 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई। 83 क्वेश्चन है, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि दो संख्याओं का मैस 11 है तो संख्याओं का योगफल होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 341। अगर आपको इन क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब 84 क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्मार्टफोन वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर ये लाभ और हानि क्वेश्चन है, पी और क्यू का आपका अनुपात पूछा है, तो पी और क्यू का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर सी, 55:48। 85 क्वेश्चन है, यहाँ पर एजुकेशन शब्द के अक्षरों कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए, रीजनिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बी इसका आंसर है 14,400। क्वेश्चन की बात करते हैं, आरोही क्रम में लगाना है, यहाँ पर भिन्न दी हुई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं जूम करके। 87 क्वेश्चन है, कितने वर्ग हैं इस जो आकृति जी आपको ये स्क्वायर दिया गया, इसमें कितने वर्ग हैं, तो इसमें वर्ग हैं 30, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 88 क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर ए, 22। 89 क्वेश्चन की बात करते हैं, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ बराबर हानि होती है, इसकी प्रतिशतता हानि है,
ये लाभ हानि से आपका क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे 89 क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए 16 सही 2/3 इसका आंसर है। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। इनमें से एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो करती हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a + b + c = 0 तो ये संख्या का मान क्या होगा जो आपको दिया गया है, ये पद इसका मान क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3, 91 का आंसर है। 92 दिया गया, 92 क्वेश्चन है 4 की पावर x + 1 + 4 की पावर 1 - x = 10 का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 93 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रम से x² - x + 1 और -2x + 4 हैं, तो gx है। इसको 93 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, x - 2। 94 क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की भुजा इस प्रकार दी हुई है और पाई का मान दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन 94 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 231 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका 95 क्वेश्चन है जो थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए 450 है। 96 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आयु से, तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। ए की वर्तमान आयु है ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष। तो 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 97 क्वेश्चन में आपको ये समीकरण दी हुई है x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का एक अनूठा हल होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 98 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण है, तो त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है 60 डिग्री। 99 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो यहाँ पर ये चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन आया आपका। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 1951 रुपये आपका चक्रवर्ती ब्याज है। तो 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 100वां क्वेश्चन है आपका, यदि समीकरण, ये समीकरण दी हुई है कि मूलों का गुणनफल 3 है तो k की वैल्यू बतानी। तो यहाँ पर k की वैल्यू है सी, ऑप्शन नंबर सी 1। 101वां क्वेश्चन है, log √2 32 का मान है, बेस में आपका √2 है और इसका मान बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 102वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज या जिसको कर्ण बोलते हैं √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 103वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि √1 + 27/159 = 1 + x/13 तो x का मान पूछा है यहाँ पर, तो x का मान होगा ऑप्शन नंबर सी 1। 104वां क्वेश्चन है, यदि धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का एक कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 105वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है बी, रक्त प्लाज्मा का जो pH होता है 7 से ज़्यादा होता है, ये 7.4 होता है। और क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 25 सेंटीमीटर। 107वें क्वेश्चन की बात करते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, विरंजक चूर्ण। 108वां क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसको कहते हैं अनुवांशिकता। जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी या अनुवांशिकता। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। 109वां क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब बात करते हैं 110वें क्वेश्चन की, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। 111वां क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण। 112वां क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील है। 113वां क्वेश्चन है,
अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 114वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 115वां क्वेश्चन है, कोलिफॉर्म क्या होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। 116वां क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। 116वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 117वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सदिश मात्रा। 118वें क्वेश्चन की बात करते हैं, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, खड़े होने की स्थिति में। 119वें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? तो 119वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। 120वां क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, वैसी ही बनी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपकी आंसर की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक